हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट में हमने इस कुर्ती की कटिंग करी थी और इस पार्ट में हम इसको सिलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती के पैटर्न ये हमने अलग कर लिए हैं, नेक पैटर्न। और सबसे पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट पर नेक पैटर्न अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी सीधी साइड पर हमने इस तरह पैटर्न को रखना है। फ्रंट में जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं उसको इस तरह रखना है। सेंटर से पहले फोल्ड करके इस तरह बीच से एकदम बीचों बीच से फोल्ड करके इसमें इस तरह प्रेस करेंगे तो बीच में कपड़े में एकदम सेंटर में लाइन पड़ जाएगी। इस तरह से देखिए, कैंची से इस तरह हमने रब कर लिया है और इस तरह लाइन बन जाएगी इसमें। जब इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से देखिए सेंटर में। अब इस लाइन को हम इस लाइन के एकदम सेंटर पर रखेंगे, सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बीचों बीच में सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, जहाँ तक पेस्टिंग पेपर है तो सीधी सिलाई लगाएंगे। तो जिनको गला बनाना नहीं आता है पेस्टिंग पेपर वाला, तो उनका भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है गला। तो इस तरह जब सेंटर से हमने पैटर्न को कपड़े में अटैच कर लिया है, अब हम इसके जो शेप है गले का, उस शेप के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस तरह पेस्टिंग पेपर के जस्ट किनारे किनारे सिलाई लगाई है, शेप के किनारे किनारे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस तरह से बनाए जाते हैं पेस्टिंग पेपर के नेक। सूट में या ब्लाउज़ में, किसी भी चीज़ में आप बनाओ। और अच्छे से पेस्ट कर लिया है सिलाई लगा करके। अब इसको निकाल लेंगे। बीच का जितना कपड़ा है सिलाई से आधा इंच दूर हट के सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा बीच का कट कर लेना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब कट करने के बाद ये जो मार्जिन है आधा इंच, इसमें हमें कट लगा लेना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो जब हम पैटर्न पलट कर उल्टी तरफ से लेंगे तो इसमें खिंचाव नहीं आएगा, तो इसलिए ये कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। और सेम इसी तरह जो दूसरा वाला बैक पार्ट का गला है उसको भी इसी तरह पेस्ट कर लेना है बैक पार्ट पर। इसमें हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट की वीडियो बनाई है। सेम तरीके से बैक पार्ट में भी इस तरह पेस्ट कर लिया है गला, ये देख सकते हैं। कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया है, कट लगा लिए छोटे छोटे। अब सबसे पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे, उसके बाद गले की फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह शोल्डर स्टिच करेंगे सीधी साइड से पहले। तो दोनों में हमने गले तो पेस्ट कर लिए हैं। अब शोल्डर कैसे हम जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमने सीधी साइड से शोल्डर जोड़ना है। और शोल्डर जोड़ने वक्त ये याद रखेंगे, ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर वाला पैटर्न है इसको हम बाहर की तरफ ओपन कर लेंगे। इस तरह ओपन कर लेंगे और सिर्फ हमें जो हमारा टॉप पार्ट का कपड़ा है उसके शोल्डर स्टिच करने हैं और पेस्टिंग पेपर वाला जो साइड है उसे छोड़ देना है। तो इस तरह आधे इंच से भी कम कपड़ा दबाते हुए हमने शोल्डर स्टिच किया है सीधी साइड से। इस तरह देखिए, पेस्टिंग पेपर वाले हिस्से हम बाहर की तरफ ओपन कर लेंगे और सिर्फ कपड़े पर ही स्टिच करना है सीधी साइड से हमें सिर्फ। और सिलाई यहाँ से चलानी है जहाँ से जोड़ लगाया है पेस्टिंग पेपर का, नेक के पैटर्न का जहाँ से जोड़ लगाया, बस इतना ही सिलना है और आधा इंच से कम कपड़ा दबाना है। अब इसको हम उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। तो उल्टी तरफ से जब जोड़ेंगे तो इस तरह पेस्टिंग पेपर के ये दोनों हिस्से पकड़ने हैं खोल करके, और इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए उल्टी साइड से शोल्डर स्टिच करेंगे। तो इससे सबसे पहले तो हमारा फिनिशिंग के साथ शोल्डर स्टिच हो जाता है, अंदर से धागा वगैरह नहीं निकला रहता है और मजबूती भी आती है सिलाई में। और इस तरह से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। डबल सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जो निकला रहता है पेस्टिंग पेपर इसको कट कर देना है। ठीक है, इस तरह दूसरी वाली साइड भी इस तरह से शोल्डर अटैच करना है। दूसरी साइड भी सेम पेस्टिंग पेपर की किनारी बाहर की तरफ ओपन करेंगे और अंदर से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। और इस बार पूरा पेस्टिंग पेपर को लेकर के सिलाई लगानी है।
फ्रंट में अगर हम पेस्टिंग पेपर सिल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बाद में फिनिशिंग नहीं आएगी हमारे जो गले में हम बाद में फिनिशिंग लाएंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे इसमें किस तरह से फिनिशिंग आएगी। तो ये शोल्डर स्टिच कर लिया। अब जो बाकी पेस्टिंग पेपर का जो हमारा पैटर्न है, गले का पैटर्न, इसको हमने उल्टी तरफ जब सिलते हैं दोनों साथ में ला करके शोल्डर के साथ, तो अब इस तरह इसको अंदर की तरफ पलट करके तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी चला सकते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को, नेक पैटर्न को अंदर की तरफ पलट देंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर के गले बनाए जाते हैं। इसमें आप बकरन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम अंदर की तरफ इसको बिठा करके चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, तो फ्रंट और बैक गला जो है हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह अंदर की तरफ दबाते हुए किनारे किनारे। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। मुझे मशीन चलाना इजी लगता है तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। इस तरह पूरा का पूरा जो नेक का मार्जिन है उसको बल्टा करके अंदर की तरफ सिल लेना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसमें कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते हैं, नई कुछ ना कुछ अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इस तरह हमने पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से पेस्टिंग पेपर के नेक पैटर्न बनाए जाते हैं, ब्लाउज़ में, सूट में, कुर्ते में। ये बहुत ही इजी रहता है। अब देख सकते हैं अंदर की तरफ सिलने के बाद फिनिशिंग हमारी अंदर की तरफ भी है एकदम, कोई इसमें वैसा नहीं है कि धागे वगैरह निकले हो। और फ्रंट साइड के गले भी एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हैं। देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट गला बनकर रेडी है। बैक साइड यहाँ पर हम एक पर्ल लगा करके जोड़ देंगे, या आप डोरी भी लगा सकते हैं। अब बैक साइड वाला जो पार्ट है इसमें हम डार्ट्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट में। तो सेंटर से 4-4 इंच की दूरी लेंगे। ये 4 इंच की दूरी ले ली सेंटर लाइन से, इधर भी 4 इंच की दूरी ले ली। अब इसकी लंबाई हम 5 इंच रखेंगे और 1 इंच की डार्ट ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ 1-1 इंच की, तो जिससे हमारी फिटिंग है कुर्ती की बहुत अच्छी आएगी। इस तरह डार्ट ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए 1 इंच चौड़ाई लगभग, और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह दोनों डार्ट में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों डार्ट हमने रेडी कर लिए। तो ये कपड़ा हमारा बराबर आ गया है, फ्रंट और बैक दोनों। और अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है इस कुर्ती को बनाने का, और साथ ही साथ बचे हुए सूट के कपड़े से बनाया है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंस भी नहीं होना है। इस तरह से बराबर से रख लेना है और फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग के लिए हमें सिंपली क्या करना है, मेज़रमेंट्स जो हमारी है उसके हिसाब से फिटिंग लगाएंगे। तो कमर का साइज़ 15 इंच है, 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सेंटर से 7.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह सेंटर पर 7.5 इंच रखा है, इधर पर पहले मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड। कटिंग करते वक्त एक तरफ की मेज़रमेंट की मार्किंग करी थी, उसको हाईलाइट कर लिया है। दूसरी तरफ 9.5, सेंटर से 9.5 पर मार्क कर लिया है, सॉरी 9.5 नहीं, 9 पर, 9 इंच पर। तो इस तरह
दोनों निशानों को आपस में मिला के सीधी लाइन खींच लेंगे और इन्हीं लाइनों पर फिटिंग लगा लेनी है। परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी इसमें। अगर आप थोड़ी सी लूज़ कुर्ती पसंद करते पहनना तो आधे इंच की बजाय 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। इस तरह हमने फिटिंग लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देख सकते हैं टॉप पार्ट का लुक रेडी हो गया है। अब इसमें जो नीचे का हमने घेर जोड़ना है, तो ये हमारे घेर के लिए हमने कपड़े की कटिंग कर रखी है। तो इस तरह दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे। अब जो चौड़ाई वाला हिस्सा है इसको आपस में इस तरह मिलाएंगे, दोनों हिस्से रखेंगे साथ में मिला करके। और इसमें हमें क्या करना है, बराबर से रखने के बाद 15 इंच पर, क्योंकि हमारे टॉप का जो कमर का पार्ट है, कमर का जो मेज़रमेंट है वो 15 इंच है, तो इसमें भी हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। बराबर से पहले रख लेंगे कपड़े को और फिर ये देखिए 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान पर 1-1 इंच तक की सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से लंबी लंबाई के अकॉर्डिंग 1 इंच पर सिलाई लगानी है। 1 इंच चौड़ी सिलाई। दूसरे निशान पर भी 1 इंच तक की सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह जब सिलाई लगा ली है तो जिस तरह हम कुर्ते में चाक बनाते हैं उस तरह चाक इसमें भी बना लेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे कपड़े को, जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, और चाक बना लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए जहाँ सिला था 1 इंच, वहाँ से सिलाई घुमा करके और सेम तरह से दूसरी तरफ भी चौक बना लेंगे। इस तरह से जोड़ लगा के शॉर्ट कुर्ती आप बनाते हैं तो देखने में अजीब भी नहीं लगेगी और साथ में पहनने में बहुत स्टाइलिश लगेगी। इस तरह देखिए मैं दोनों तरफ चौक बना ली है, ऊपर घेर बना लिया है। अब नीचे दामन की भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए घेर, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह घेर को टॉप के घेर के साथ सेट कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से सेट करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है, जोड़ लगा देना है। ये देखिए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए घेर को टॉप के गोलाई के साथ जोड़ लगा देना है। इतने इजी प्रोसेस के साथ आपकी ये ओपन स्लिट कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी, वो भी आधा मीटर कपड़े से। लगभग 1 मीटर कपड़े में आपकी स्टाइलिश सी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह पूरा घेर टॉप के साथ जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती का लुक आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ स्लीव्स लगानी है और आप देख सकते हैं इस तरह नीचे घेर जोड़ने के बाद ये हमारा दामन जो है जुड़ चुका है। नीचे के दामन की किनारी भी मोड़ लेंगे और स्लीव्स लगा लेंगे। और ये पैटर्न हमारा इसी में निकला था, आपने देखा होगा कटिंग करते वक्त। इस पैटर्न को हम यहाँ दामन पर अटैच करेंगे तो हमारा जो नेक का पैटर्न है उससे मैच करता हुआ दामन में भी हम ये पैटर्न लगा देंगे। इस तरह नीचे का कपड़ा फोल्ड कर देंगे और इस पैटर्न को लगा देंगे इसके ऊपर।
इस तरह से इस पैटर्न को भी फ्रंट साइड पे लगा लेंगे। और पीछे की तरफ का किनारे सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लग चुका है और देख सकते हैं आप इसका लुक कितना प्यारा आया है फ्रंट का। पीछे का भी कपड़ा मोड़ लेंगे। और कुर्ती हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने का तरीका बहुत ही इजी है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो में स्लीव्स लगाना मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके लिए आप मेरी और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से स्लीव्स लगाने की टेक्निक बताई है। बहुत इजी भी होता है, सबको आती होगी। तो ये हमारी स्लीव्स है, ये देखिए इसको हम दोनों तरफ लगा लेंगे और स्लीव्स लगा करके कुर्ती रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ की स्लीव्स लगा ली है, इसी तरह दूसरी तरफ की लगा लेंगे और कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसको पहनने के बाद का लुक कुछ इस तरह का आया, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। समर्स में आप इसको पहन सकते हो, जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है। कुर्ती का लुक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो शेयर करें।